दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपको एच डी यादव बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, जिसमें हम करा रहे हैं फिलहाल में चैप्टर नंबर 7 अनुपात और समानुपात, जिसमें आपको पता है दोस्तों पार्ट सेकंड तक मैंने वीडियो बना दिया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 57 तक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व भी करा दिया है। आज जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 से, और देखिएगा दोस्तों इस वीडियो में कितने हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हो पाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम भैया 40 मिनट का ही वीडियो अपलोड कर पाते हैं। तो 40 मिनट हम देखेंगे दोस्तों कितने क्वेश्चन आपको हम करा सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको कराएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराते हैं कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो जल्दी आपको किस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है दोस्तों आपका 58, जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 6:5 हो तो CA का कितना हुआ। CA का अनुपात आपसे पूछा गया। देखिए, इसने कहा है कि A और B का रेशियो दिया है आपको, कुछ नहीं है दोस्तों। इसने कहा है कि A और B का रेशियो दिया है, इसने आपको दिया है भैया 3 और 4, तो 3 और 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। और आगे कहा है इसने भैया बी और सी का जो रेशियो दिया, सी दिया है दोस्तों आपका 6:5। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। और आपसे पूछा गया है सी और ए, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसमें दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप दो तरीके सीखें, दो पैटर्न इसमें सीखें। क्यों सीखें? एक जल्दी होता है, जैसे हम एक तरीका करेंगे जो कि जल्दी होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी आपको तीनों निकालने हैं, क्योंकि ए बी सी भी आपसे पूछ सकता था, ए बी भी आपसे पूछ सकता है, सी बी भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे ए सी पूछा गया तो ए सी भी आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, एक तरीका और होता है, उसको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन समझना जरूरी है। अगर आप भूल जाते हैं, 4 वाला पैटर्न भूल जाते हैं तो कैसे करना। देखिएगा इसमें क्या है आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है। देखिएगा कुछ नहीं है, ए और बी का रेशियो 3 और 4, 3 और कितना है 4। ठीक है, बी और सी का रेशियो है 6:5, 6 और कितना है 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये खाली रह गया, ये खाली रह गया। हमको क्या करना है, इसको फिल करना है, मतलब भरना है। इस जगह कोई ना कोई नंबर लेना। आप कौन सा लेंगे? देखिए ये खाली, इससे पहले कितना 4, तो आपको यहाँ पे 4 ही लिख देना है। ठीक है, ये कितना है 6, 6 से पहले ये खाली है तो आपको 6 ही लिख देना है। ठीक है, फिर आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना। 3 × 18, 4 × 24 और 4 पंजा हो जाएगा 20। ठीक है, अब आपको पता है रेशियो में लाना है तो किसी ना किसी नंबर से क्रॉस करना होगा। क्रॉस होगा तो ही करेंगे, करना होगा नहीं, मतलब होगा तो ही क्रॉस कर। जैसे 2 से 3 क्रॉस हो, 2 से 9 बार, 2 से 12 बार और 2 से कितना 10 बार, ये क्रॉस हो गया। ठीक है, तो ए बी सी का जो रेशियो आया वो 9, 12 और 10 आया। आपसे पूछा सी और ए, सी कितना है 10, ए कितना है आपका 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं इसको। भैया इतना टाइम तो हमारे पास एग्जाम में है नहीं, जल्दी करेंगे तो जल्दी कैसे करें उसको समझ लेते हैं। देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल सा ध्यान रखना है। ए से स्टार्ट बी पे ख़त्म, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से दूसरी लाइन में स्टार्ट हो रहा है बी और सी। तो इस तरीके से अगर ये मैच होता है तो आपको उल्टे एन का मल्टीप्लाई करना। उल्टा एन होता है ये, जैसे ये मैच हो रहा है तो उल्टा एन ऐसे बना दीजिए। ठीक है, तो ऐसे उल्टा एन यहाँ पे बन जाएगा, बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। 6 का 3 में करेंगे आपका हो जाएगा 18, 6 का 4 में करेंगे आपका 24, और 6 का 4 का करेंगे 5 में तो ये आपका 20। यहाँ से 2 से क्रॉस होगा ये 9, 2 से क्रॉस होगा ये 12, 2 से क्रॉस होगा ये 10। तो आपका जो रेशियो आ जाएगा वो 9, 12 और 10 आ जाएगा। सी और ए का पूछा, सी का 10 ये आ गया, ए का 9 ये आ गया। ठीक, ये आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन साथ ही साथ आप चेक करते चलिएगा, ऑप्शन साइड में आपको दिखाई दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 भी ऐसा ही आपका सिंपल है, ध्यान से कीजिएगा। और अब इसी तरीके से हम इसको करना चाहेंगे सिंपल तरीके से, जो हमने अभी आपको बताया था। इसमें दिया है ए रेशियो बी, आपको दिया है 2:3। ठीक है, और बी रेशियो सी दिया है आपको
6:11 और आपसे पूछा गया ए बी सी। आपसे क्या पूछा है? ए बी सी। ठीक है, आपसे पूछा है ए बी और सी आपसे पूछा गया। ठीक है, अब इसी पैटर्न से करेंगे भैया। देखिए ए से स्टार्ट बी पे खत्म। ऐसा कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है सी बी दे देता उल्टा, तो आपको सीधा करना होगा। ये वाले मैच होने चाहिए, ये वाले। ठीक है, तो हम उल्टे एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 का 6 में होगा 12 आ गया, 6 का 3 में होगा 18 आ गया। ठीक है, और 11 का 3 में होगा 33 आ गया। किसी एक नंबर से क्रॉस हो रहे हैं, पता है भैया किससे क्रॉस होंगे? 3 से क्रॉस हो रहे हैं सभी। 3 से कितना? 4, 3 से कितना? 6 और 3 से कितना भैया? 11। 4, 6, 11 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है भैया, सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी आसानी से होने वाले क्वेश्चन है। दिक्कत ना लीजिएगा, कहीं सोचे कि सर इतनी लेंथी पैटर्न नहीं है इसमें कुछ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 और देखिए क्वेश्चन नंबर 60 ऐसा ही है, सेम एज इट इज़ ऐसा ही है। तो देखिए 58, 59 और 60 एक ही तरीके के क्वेश्चन है। मैंने आपको 58 करा दिया, 59 करा दिया। बुक है, बुक में आपके पास क्वेश्चन भी है, और नहीं है तो भैया साइड में आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 जो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। कैसा भैया? लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो ए के धन से सी के धन का अनुपात, मतलब ए का धन बी के धन का 2/3 है। इसने कहा है ए का धन, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। देखिए इसने कहा ए का धन, ए का जो धन है वो कब बराबर होगा? बी के धन के 2/3 है। ठीक है, इसका मतलब ए का धन बराबर है बी के 2/3 के। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे का है बी का सी के बराबर है 9/11 के। बी का जो है वो बराबर नहीं लिखा है लेकिन है, कहने का मतलब है ए का धन बी के 2/3 है, मतलब उसके बराबर, इसके कहने का मतलब है। और बी का जो है वो सी के कितने हैं? 9/11। वो सी के कितने हैं भैया? 9/11 के बराबर है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है ए और सी का रेशियो। ए और सी का रेशियो आपसे पूछा गया, कुछ नहीं। देखिए ध्यान से, अगर इस तरीके का कभी पैटर्न पूछा जाता है तो आपको समस्या नहीं आनी चाहिए दिमाग में। कैसे? अगर मैं आपसे कहता भैया कि 3x बराबर 4y, तो इसका मतलब x की वैल्यू ये होती है, y की वैल्यू ये होती है। ठीक है, यहाँ से आपको वही पैटर्न बनाना है जो मैंने आपको बताया था। अगर आप a/b और b/c कर सकें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि भैया उल्टे एन का मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते थे, हमको अभी तक पता था। तो हम उल्टे एन का मल्टीप्लाई करके ए बी सी का रेशियो हम निकाल सकते थे, तो ए और सी का भी आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम करेंगे, हमको पता है यहाँ से ए की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2, यहाँ पे ये 3 आगे आ जाता तो ये बी की वैल्यू है, तो यहीं से बता दीजिए बी की वैल्यू होगी 3, मतलब ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। यहाँ पे बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू कितना? 11। कुछ नहीं करना, उल्टे एन का मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देखिएगा, 2 का 9 में किया 18 आ गया, 9 का 3 में किया 27 आ गया। ठीक है, और 11 का 3 में किया 33 आ गया। ठीक है, आपसे ए और सी का पूछा तो ए और सी का पुट कीजिए, 18 और 33। ठीक है, 18 और कितना? 33। क्रॉस हो रहे तो क्रॉस कर दीजिएगा, 3 से कितना? 6, 3 से कितना? 11। तो 6:11 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे भैया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है अगला भी, उसको भी करेंगे बड़ी आसानी से भैया, और लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले एक बीच में ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरीके का जिसको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बुक में, अगर उसका सॉल्यूशन दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका कि a इक्वल है 2/3b के। ठीक है, और b इक्वल है 3/4c के। ठीक है, और आपसे a और c सबसे ज़्यादा पूछा गया है।
ठीक है, ए और सी बार बार पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी, वो हम दूसरे लोगों को बताते हैं कि उन पे भरोसा करते हैं। हमको लगता है कि शायद वो हमारे जैसा है तो भैया हमारी प्रॉब्लम को समझेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। वो आपकी प्रॉब्लम को कभी नहीं समझता। हम समझते कि भैया हम अच्छे हैं तो सब दुनिया अच्छी है, और हम समझ रहे हैं उसकी प्रॉब्लम तो वो भी समझेगा। लेकिन कभी भी आप इस बात को माइंड में रखिए, इस बात को ना बताइएगा उसको कि हमारी प्रॉब्लम ये है, क्या ये वाली हमारी समस्या है, ये वाली हमारी समस्या। कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्या तो आपका मजाक उड़ाएगा या फिर आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो अपने प्रॉब्लम्स कभी किसी को ना बताइएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम कराते क्वेश्चन को, हमें केवल इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। हमें कभी कभी बातें ध्यान आ जाती हैं माइंड में, तो हम बताने आपको लग जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हमको पता है कि हमको A/B और B/C पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3, यहाँ से B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4, उल्टे n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकलता है, A/B/C आपको बताया था मैंने। तो 2 तिया हो जाएगा 6, 3 तिया हो जाएगा 9 और 4 तिया हो जाएगा 12। आपसे पूछा है ये वाले दोनों A और C, तो A कितना है 6 और C कितना है आपका 12। 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 4। ठीक है, फिर भी क्रॉस हो रहा है, अब भी क्रॉस हो रहा है, 1/2 आपका आ जाएगा। ठीक है, और भी क्रॉस 6 से डायरेक्ट भी काट सकते थे, 6 कम 6 6 दुना 12, 6 कम 6 6 दुना 12, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ये ऑप्शन आपको साइड में दिखाई दे रहे क्वेश्चन के साथ ही। अब देखिएगा सबसे ज़रूरी बात कि हमारा जो 63 क्वेश्चन है, ठीक है, पहले इसको रफ कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, देखिए देखिए 63 क्वेश्चन 64 क्वेश्चन सेम है, और ऐसे क्वेश्चन में 58 57 आपको कराए थे सेम है। तो देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपका टाइम वेस्ट क्यों करूँ। जो आप आसानी से कर सकते हैं भैया उनके लिए टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। यही तरीका है, यही पैटर्न है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो जरूरत क्या है आपको 4 क्वेश्चन कराने के बाद 2-4 मिनट भी खराब किए जाए, आपका डाटा भी खराब किया जाए। तो 63 और 64 ऐसे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 65 पर, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 हमको समझना है। देखिए क्वेश्चन है, A का 33 सही 1/3% बराबर B का 1.5 बराबर C का 1/8 हो तो ABC का रेशियो आपको बताना। देखिएगा क्वेश्चन है आपका A का, ठीक है, 33 सही 1/3%, ठीक है, बराबर है B का 1.5 बराबर है C का 1/8। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अगर पैटर्न वाइज देखा जाए बुक में इसका सॉल्यूशन, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से दिया हुआ है। मैं बेकार ही तरीका बताऊंगा। देखिए उनकी कमी नहीं है, किताबों में इस तरीके से बेकार तरीके ना अच्छा है समझाने के लिए, लेकिन इसी तरीके से बुक में दिया जाता है। बेकार नहीं कहेंगे, बहुत ही अच्छी बुक है आपकी, जो ज़्यादा बेस्ट बुक है, इसीलिए मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, अब ये ना सोचिए मैं कह रहा हूँ बेकार तरीका नहीं, मतलब वो लेंथी तरीका। ठीक है, हाँ, जो किताबों में दिया जाए तो किसी की भी बुक ले लेना, इसी तरीके से लेंथी पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसे आसानी से समझ में आ जाए। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे। 33 सही 1/3, इसको फ्रैक्शन में लाएंगे, आपको पता है 33 तिया 99 100, ये होता है 100 बट्टा कितना होता है यहाँ पे 3 परसेंट आने के नीचे 100 लेते, 100 से 100 कट जाते 1/3 आ जाता। का मतलब मल्टीप्लाई 1 गुणा कितना हो जाएगा, ये परसेंट हटाएंगे इसको 1/3 आ जाता है, कितना आ जाता है 1/3। ठीक है, बराबर B, इसका भी का मतलब 1.5 को सॉल्व करेंगे, आपको पता है इस तरीके से, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/2 आपका आ जाएगा। ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। C का मतलब 1 मल्टीप्लाई और 1/8। ठीक है, ये देखिएगा बड़े ध्यान से, कुछ नहीं है। देखिएगा मैं आपको बताना चाहूँगा सिंपल से इसके लिए तरीका। देखिए ये हो जाएगा A/3, ये हो जाएगा 3B/2, ये हो जाएगा C/8।
ठीक है, एक सिंपल सी बात है जो आपको यहाँ पे समझ नहीं है कि अगर इस तरीके से कभी क्वेश्चन आता है a/4 b/2 और c/5, तो इसका मतलब है यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 4 है, b की 2 है और c की 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बीच में 3 ऋण ले रहा है, 3 आपकी कंडीशन को ख़राब कर रहा है। नहीं तो इस तरीके से हम डायरेक्टली बता सकते थे कि a की वैल्यू ये है, b की ये और c की ये। तो अब हमें इसको करना कैसे है, सबसे बड़ी समस्या। हम क्या करें, यहाँ पे जो भी नंबर है उसका सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी है, तो अब 3 का ऊपर इसमें मल्टीप्लाई और 3 का नीचे, 3 का आप इसमें ऊपर मल्टीप्लाई और 3 का नीचे कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3a बट्टे हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 3b/, ये तो पहले से ऑलरेडी इतना है, इसी वजह से तुमको चेंज करना पड़ रहा है। ये हो जाएगा 3c/24। ठीक है, तो यहाँ से अब ये 3 क्रॉस हो जाता, तो यहाँ पे बचता a b c। अब आप आसानी से बता सकते हैं भैया, कैसे बताएंगे कि भैया a की वैल्यू हो गई 9, v हो गया आपका 2 और c हो गया आपका 24। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से इस तरीके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे भैया, फिर उसके बाद हम अभी तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, 66 वाला क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों अभी तक मैंने आपसे नहीं कहा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अभी आपसे कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है भैया, देखिएगा क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66, 65 तो हो गया, 66 करते हैं। इसने भी कहा है यदि ए का, क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा 30%, का मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्टली लिख दिया, आपको क्वेश्चन साइड में दिखाई दे रहा है, बराबर बी का मतलब मल्टीप्लाई 0.25 बराबर है सी का मतलब मल्टीप्लाई 1/5। और आपसे पूछा ए बी सी क्या है। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा इसके नीचे परसेंट में था, ये 30% है, तो इसके नीचे 100 आएगा, 100 आएगा तो 3/10, ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, पॉइंट कटेगा, नीचे 100 आएगा तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये हो जाएगा b गुणा 1/4। ये c गुणा 1/5 ऑलरेडी है ये आपका, ये हो जाएगा 3a/10, ये हो जाएगा b/4 और ये हो जाएगा c/5। वही कंडीशन आ गई भैया, यहाँ पे ये 3 ले रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का इसमें और 3 का इसमें, 3 का ऊपर और 3 का नीचे, तो ये तो 3a/10 है ये आपका। ठीक है, ये हो जाएगा 3b/12 और ये हो जाएगा 3c/15। तो यहाँ से रेशियो आगे देखिए, 3 को क्रॉस कीजिए या मत कीजिए, सेम आ गया, वो क्रॉस हो जाएगा। 10, यहाँ से 12 और यहाँ से 15, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, 10, 12 और 15, ऑप्शन नंबर सी इसका ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं है, 10, 12, 15 है ना, तो ऑप्शन आपका बी ठीक है, सी नहीं है, बी ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते थे आसानी से भैया, कोई दिक्कत नहीं थी। बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन, अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 67। ठीक है, अब फिर उसके बाद लैंग्वेज वाले हमारे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन 67 दिया है 2a = 3b = 4c, आपसे पूछा गया a/b/c। ठीक है, देखिए कुछ नहीं, अगर इस तरीके से कंडीशन कभी आपसे पूछी जाए तो कुछ नहीं है, केवल आपको इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा इनका दोस्तों यहाँ से 2, 3 और 4 का 12। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। 2 का 12 में कितनी बार गया, 6, 3 का 12 में 4 और 4 का 12 में 3, तो ये आ जाएगा 6, 4 और 3, ये आ गया आपका आंसर 6, 4, 3। ओनली सेकंड्स में होने वाला तरीका है, ओनली सेकंड्स में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। नहीं तो भैया एक तरीका और होता है बहुत लेंथी, 2a = 3b रखा जाएगा, फिर b 3b = 4c, ab/b b/c, इस तरीके से फिर करना पड़ेगा, वही तरीका जो पहले क्वेश्चन में था। तो
तो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पहले पानी पिएंगे, बीच में पानी पीना पड़ता है, बोलते बोलते गला सूख जाता है। देखिए, अब आएंगे सीधे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 68 सबसे पहले लैंग्वेज में। अनुपाती विभाजन के आधार पर दिए हैं, किताब में लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 7000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई कि ए तथा बी के अंश का 2:3 के अनुपात में है। यदि बी और सी का अंश 4:5 के अनुपात में, तो बी का हिस्सा किस तरीके से जल्दी करना है, बात ये है। ठीक है, देखिए इसमें कहा है क्वेश्चन में कि ए और बी का जो अंश है वो दिया है 2:3। ठीक है, और बी और सी का जो है अंश है वो दिया है आपका 4:5, 4:5 में, और टोटल दिए हैं आपको 7000। कितने दिए भैया? 7000। ये 7000 साइड में आप लिख लीजिएगा। डायरेक्टली करके बताएंगे आपको किस तरीके से करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी को बांटना है। ठीक है, ए बी सी का रेशियो आपको निकाल लेना है, क्योंकि ए बी सी को ही बांटा जाएगा वो पैसा। ठीक है, विभाजित किया गया मतलब बांटा गया। तो आपको पता है ए बी, बी पे खत्म, बी से स्टार्ट, सी पे। वही तरीका पहले वाले क्वेश्चन जो 58 वाला कराया था, उल्टे n का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, और 3 पंजा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती है, इसको जोड़ेंगे, इसमें डिवाइड देंगे, काफ़ी टाइम लग जाता है। एक ही लाइन में ख़त्म कर दीजिए कुछ, एक यूनिट की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं। देखिए आपसे पूछा गया बी का हिस्सा, तो यहाँ से बी कितना आ रहा है 12, आपको 12 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, टोटल इनको जोड़ लीजिएगा, 20 और 15 35, 35 से कटेगा 2 बार, 200, 200 गुणा 12 हो जाएगा आपका 24। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 69। ठीक है, 96 हो जाता है, अभी उल्टा बोल जाता। देखिएगा क्वेश्चन 69 है आपका 69। 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया, 94 को। तदनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो गया, अतः पहला भाग कितना? ये आपसे पूछा, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ 94 लिख लेना। अभी ये 94 को तो बांट रहा है 2 भागों में, और उसने कहा पहली से 5वें भाग, पहली से 5 भाग, तो पहली का या दूसरी का 5वां या तीसरी का 5वां भाग, 5वां भाग मतलब 5 का भाग देना, तो पहली से 5वां भाग, तो पहली लिख लीजिए। 5वां भाग कितना हो गया? 5 का भाग। ठीक, और आगे का है दूसरी के 8वें भाग, तो यहाँ पे दूसरी लिख दीजिए भैया, दूसरी के कितना 8वां भाग, ये हो जाएगा। ठीक है, इनका अनुपात कितना था? इनका अनुपात तो भैया 3 और कितना था 4, तो 3 इसके कुल में रख जाएगा, 4 इसके कुल में, तो पहली संख्या आ जाएगी आपकी 15 और दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 32। और किताब में सॉल्यूशन देखे तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल दे रखा है, कुछ नहीं भैया, आगे कर देंगे इसको। आपसे पूछा गया पहला भाग, तो पहला भाग है भैया 15, तो 15 को गुणा में लिख लीजिएगा, इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख लिया जाएगा, तो ये हो गया आपका 47 नहीं 47, सॉरी 49 नहीं 47, 47 दूना हो जाएगा 94, 2 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो पहला भाग आ जाएगा 30। अगर दूसरा पूछा जाता तो आपको 94 में से 30 घटा देना था, दूसरा भाग भी आ जाता। ये आ गया, जल्दी सॉल्व हो सकता है भैया अगर आप चाहें तो। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आप चाहें हमेशा कि आपका जल्दी हो जाए। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आसानी से करेंगे, उसके बाद 71 वाले क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत रहती है, वो भी मैं कराऊंगा आपको। देखिएगा क्वेश्चन है, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम कुछ नहीं है। देखिए थैले और जूते, इससे भी आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, एक जगह दिया है थैले,
एक दिया जाएगा जूते। ठीक है, इससे भी ज़्यादा आसान अगर क्वेश्चन होने लग गए भैया तो बड़ी समस्या हो जाएंगी। देखिएगा 7 रेशियो कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, और इससे ये 200 रुपये अधिक है, इससे ये 200 रुपये अधिक है, 200 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिएगा आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया तो जूते का दाम बताइए, कुछ नहीं। देखिएगा यहाँ से ये 200 रुपये अधिक है, वहाँ से ये देखिए कि रेशियो में कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। जूते का दाम कितना है, 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देना, हो गया आसान। भैया यहाँ से ज़्यादा 2 और यहाँ से ज़्यादा आपका 200, तो 200 में 2 का भाग दे देंगे। किसका ज़्यादा दाम पूछा, जूते तो 5 का, थैले का पूछा जाता तो 7 का। इसे काटेंगे 100 बार, 100 गुणा 5 500 आ जाएगा। आंसर आगे बताइए, कितना सिंपल था। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन आपके नौकरी में आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है भैया। देखिएगा आगे बढ़ते हैं भैया, और भी कुछ करना है अभी तो, आगे बहुत क्वेश्चन करने हैं। 40 मिनट तक जितने हमारे कंप्लीट, देखिए 35 से 40 के आसपास का वीडियो हमारा बनता है। देखिए उसका रीज़न है भैया, इतना ही डाटा मिलता है, उतना ही अपलोड कर पाते। एक आदमी, क्वेश्चन नंबर 71 है, काफ़ी अच्छा है। एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुनी राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुनी राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा बताइए। आपसे केवल मैं इतना कहना चाहूँगा, ऐसा क्वेश्चन आता है उसको बनाना कैसे, वो तरीका मैं आपको बताऊँगा यहाँ से। देखिए इसने कहा 7 बेटे, ठीक है, 7 बेटे, ठीक है, 3 बेटी, 3 बेटियाँ, और आपसे पूछा गया है 5 भतीजे। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, आपको करना कैसे है। देखिए इसने कहा है टोटल 12,600, इसको 60 में लिख लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, 60 में लिख लीजिएगा। उसने कहा है हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुनी। देखिए हर मतलब आप एक बेटा ले लीजिए, ठीक है, एक बेटी को मान लीजिए और एक भतीजे को मान लीजिए। ठीक है, फिलहाल में हम एक एक की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे, उसने कहा है हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुनी, हर बेटी को हर भतीजे से, हर भतीजे से कितना, 3 गुना, तो 3 का गुना होगा इसमें उल्टा इस तरीके से, इसको 3 गुना भतीजे से, और हर बेटे को भतीजे से 7 गुना, और बेटे को भतीजे से कितना, 7 गुना। ठीक है, अब देखिएगा कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा तरीका है। देखिए यहाँ से 7 का गुणा हो, ये 7 हो गया, यहाँ से 3 का गुणा हो, ये 3 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी ये एक एक बेटी और एक एक बेटी और एक एक भतीजे का, बेटे भतीजे और बेटी का। ठीक है, एक एक का। लेकिन यहाँ पे 7 बेटे तो 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49 हो गया। यहाँ पे 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 हो गया। यहाँ पे 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 हो गया। क्योंकि राशि इन सब में बांटनी है। ठीक है, क्योंकि भैया बराबर बराबर मिल रहे हैं इनको, दो 5 को बराबर, 3 को बराबर, 7 को बराबर, सबको बराबर नहीं, जो 5 है इनको बराबर, 3 है इनको बराबर, इनको बराबर। ठीक है, ये 58 और 5 63 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 63। अब आपसे पूछा गया है तो हर बेटी का, हर बेटी मतलब एक का, बेटी एक का पूछा गया। एक का रेशियो कितना है, तो यहाँ पे 3। ठीक है, 3 का आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, 63 गुना हो जाएगा 126, 200 गुना 3 हो जाएगा 600। ये आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन आज चेक कर लीजिएगा, बहुत ही आराम से तसल्ली से मैंने समझाया है। अगर आपको दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पैटर्न कैसे बनाने और भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 72, कैसे पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, सोचना ज़्यादा नहीं है, इनमें कुछ नहीं है। ठीक है, डाउट ना लीजिएगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल से तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 72 अच्छा है, देखिएगा ध्यान से। पुरस्कार की
1800 की राशि 3 छात्रों ABC में इस प्रकार बांटी गई कि A के हिस्से का 4 गुना, B के हिस्से के 8 गुना के बराबर है, जो C के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। एक हिस्सा, वही क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखिए 1800, ठीक, 1800 को 60 में लिखेंगे। इसने कहा है ABC में A के हिस्से का 4 गुना, A के हिस्से का 4 गुना, B के हिस्से के 6 गुने के बराबर है। B के हिस्से के 6 गुने के क्या है, बराबर है, ठीक है। जो C के हिस्से के 3 गुने के, जो मतलब ये इसके लिए, पीछे वाले के लिए लगाया जाता है, जो मतलब जो लगा है वो B के लिए लगाया जाता है, जो C के 3 गुना, जो C के 3 गुना के बराबर है। सिंपल है। ये तरीका मैंने आपको अभी बता दिया था, दोबारा भी समझा देंगे, भैया बता रहे हैं तो आपको। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया यहाँ पे 12, ठीक है। 12 आया तो भैया सॉल्व कर देंगे। 4 से 12 में 3 बार, 6 से 12 में 2 बार, और 3 से 12 में 4 बार। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा A का हिस्सा, A का रेशियो कितना है, 3 का गुणा, तीनों का टोटल कितना है, 9, 9 से भाग देंगे 2 बार, 200 गुणा 3, 600। इसका भी आंसर 600 भैया, ऑप्शन बी ठीक है। बताइए कुछ था, कुछ नहीं था, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं वीडियो बनाता कि 2 घंटे का वीडियो बनाऊँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जितना आप कैपेसिटी है उतना हम करा सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, अच्छा है, सिंपल है। 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे के 1/4 बराबर। किसको बांटना है, 81 को, ठीक है। पहला आप ए लीजिए, दूसरा बी और तीसरा सी, ऐसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले का 1/2, पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का भैया 1/4, ठीक, क्या है, बराबर है। मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है तीनों का हिस्सा बताना आपको। तो भैया तीनों का हिस्सा, इसका 2 है, इसका कितना है, 3 है, इसका कितना है, 4, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। तीनों का बताना है तो पहले आप A का निकालेंगे, फिर आप B का निकालेंगे, फिर आप C का, ठीक है। A के लिए भी 81 है, तीनों का टोटल 5 और 4 9 है, A का कितना है, 2, तो 9 से 9 बार कटेगा, 9 दूना आ जाएगा 18, यहाँ 81 लिखा जाएगा। दूसरा हिस्सा कितना है, 3, टोटल कितना है, 9, 9 से 9 बार, 9 3 27, ये 27 आ जाएगा। 81 का 81, तीसरा कितना है, 4, तीनों का टोटल कितना है, 9, 9 9 में 81, 9 चौका कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। 18 27 36, लेकिन अगर क्रॉस हो रहा है तो हमको क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्रॉस करके ऑप्शन में नहीं दिया, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। लेकिन इसको क्यों नहीं दिया, उसका रीज़न होता, तो इसमें पैसों को बांटा है। अगर एक देखिए, एक कन्फ्यूजन हो जाती है, मुझे भी कभी कभी हो जाती थी पहले, देखिए 18 27 36 तीनों को जोड़ेंगे 81 आएगा, लेकिन यहाँ पे रेशियो में नहीं दिया गया। रेशियो में क्यों नहीं दिया, आपसे रेशियो नहीं पूछा। अगर तीनों हिस्सों का रेशियो पूछता तो आपको काटना होता, नहीं काटना तो केवल आपको टोटल लिखना, काटने के बाद जो नंबर आता है वही रेशियो बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें बच्चों को दिक्कत रहती है, इसको भी हम कराएंगे इस वाले वीडियो में, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये आज का क्या रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम 75 से करेंगे, कितने हो सकते हैं, मतलब 2 क्लासेस लगभग और हो जाएंगे इसकी। और देखते हैं, देखिए 75 से आगे भी हो सकता है इस वीडियो में, तो देख लेंगे 74 से आगे हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, 74 वाला 74। 2600 को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात बांटा गया, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात किया। सिंपल है, कितना है, 2600, ठीक है। तीनों का हिस्सा बताना है तो आप A B C लिख लीजिए पहले भैया। 2600 को इसमें, 2600 को इसमें और 2600 को इसमें, तीनों में यही पैसे बांटने हैं, ठीक है। बांटने कैसे हैं वो देख लीजिए। A B C का जो अनुपात है, A B C का जो रेशियो है वो है 1/2, 1/3 और 1/4, ठीक है। अपॉन में आपसे पूछा जाए तो मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था इस तरीके से कैसे करना है, यहाँ भी वही तरीका आपका रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा,
अगर आपको देखिए, या तो आप एलसीएम ले लीजिए सीधा सीधा, नहीं और दूसरा तरीका आपसे ए बी और सी आपको निकालना, ठीक है। यहाँ पे पैसे, यहाँ पे रेशियो निकालना है, यहाँ रेशियो निकालना है, रेशियो। ऐसा मत करना कि 2 बार सरने लग रही है, यहाँ पे रेशियो। यहाँ पे देखिएगा इनका एलसीएम 12 और 12, इसका कितना 1/2, कितना आ जाएगा 6, इसका कितना 1/3, कितना आ जाएगा 4, इसका कितना 1/4, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं, यहाँ से एलसीएम ले लेते 12, 2 से 6 बार, 2 से 3 से 4 बार और 4 से 3 बार, सीधा सीधा आ जाता है। ए का हिस्सा कितना है 6, बी का कितना है 4 और सी का कितना है 3, लेकिन नीचे होगा डिवाइड, कितने का 4 और 13 का, 6 और 4 10 और 3 13, यहाँ भी कितना 13 और यहाँ भी कितना 13, 13 से 2 का गुणा होगा 200 गुणा 6 1200 हो जाएगा, 200 को गुणा होगा 4 में 800 हो जाएगा, 200 को गुणा होगा 3 में 600 हो जाएगा। तो 1200 800 और 600, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लगे आते एक क्वेश्चन 75 तक कराए थे, 74 का मतलब क्या, 75 तक ही करा देते, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा और इस वीडियो में आ सकता है, तो 40 से 41 मिनट का भी वीडियो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो लगभग अपलोड हो ही जाता है 1.5 GB। देखिएगा क्वेश्चन 75 काफ़ी अच्छा, बच्चों को दिक्कत रहती है, इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए इसने कहा 300 की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात बताइए। कुछ नहीं, इनके हिस्से का देखिए, यहाँ पे पी क्यू आर है, कोई दिक्कत नहीं, नाम कुछ भी आ जाए, राम आ जाए, श्याम आ जाए, पी क्यू आर आ जाए, ABCD आ जाए, ठीक है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये कंडीशन कैसे बनानी वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसने कहा क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिले, क्यू को पी से मिले क्यू को 30 रुपये अधिक, ठीक है। और आर को क्यू से 60 रुपये मिलते हैं, आर को मिले क्यू से 60 रुपये अधिक, ठीक है। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए तो इससे तो आप इसको x ले लीजिएगा, इसको मिले होंगे x + 30, ठीक है। इसको मिले होंगे इससे ज़्यादा, तो ऐसा मत करना x + 60 कर दो, नहीं, इससे ज़्यादा, तो इसका आ चुका है x + 30, तो हो जाएगा 30 और 60 90, x + 90, ठीक है। तीनों का जो पैसा है वो कितना, 300 रुपये, तीनों का। देखिए तीनों को जोड़ना पड़ेगा, x + 30 + x + 90 बराबर 300, ये हो जाएगा 3x 30 और ये 120 इसमें से जाएंगे तो ये बचेगा 180, ठीक है। 3 से कटेगा 60 बार, तो 60 ये आ गया, 90 ये आ गया और 150 ये आ गया, ठीक है भाई। 60 रख देंगे, 60 और 90 150, 60 और 30 90, 60 का 60। इनका रेशियो पूछा गया है 60 90 और 150 का। 30 से कितना 2, 30 से कितना 3, 30 से कितना 5, 2 3 5 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर से कहूँगा, यदि वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हमारा तो मन था कि आपको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन इतना संभव नहीं वीडियो अपलोड करना हो 1.5-2 घंटे, तो इतना ही हम अपलोड कर पाते, उतना ही आपको दे पा रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।